Hello students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is regarding some facts about blood circulatory system. अभी तक पिछले वीडियोस में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा, पार्ट्स के बारे में पढ़ा, हार्ट के टाइप के बारे में पढ़ा, ब्लड वेसल्स के टाइप के बारे में पढ़ा और डबल सर्कुलेशन को कवर किया है। इसके सिवा जो बचा है वो देखते हैं अभी हम। तो फर्स्ट जब हम चलेंगे तो जो हमारे पास पहला फैक्ट रहता है दैट इज़ पल्स। कई बार आपने देखा होगा जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर कहाँ पे हाथ लगाते हैं, कलाई पे हाथ लगा चेक करते हैं कि धड़कन कितनी बार आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड पल्स। वेन एवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पास द ब्लड टू आर्टरीज देयर इज अ थ्रॉबिंग इन दम, दिस थ्रॉबिंग इज नोन एज पल्स। देखिए हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बड़े प्रेशर के साथ आर्च ऑफ एरोटा से ब्लड जो है आर्टरीज में आता है। इस प्रेशर के कारण आर्टरीज फूल जाती हैं। वो जो फूलना है दैट इज कॉल्ड थ्रॉबिंग, और उस थ्रॉबिंग को ही पल्स कहा जाता है। तो नॉर्मल पल्स हम कितनी गिनते हैं, 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में लगभग 70 से 72 बार हमारी पल्स चलती है, तो दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। उसको क्या कह दिया जाता है, पल्स रेट कहा जाता है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज नोन एज पल्स रेट। तो जितनी बार वो थ्रॉबिंग हुई, जितनी बार पल्स फूली, दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। हार्ट बीट क्या है नाउ, द मसल्स ऑफ हार्ट वॉल रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पंप द ब्लड। हम बोलते हैं हमारा हार्ट लगातार काम करता है, पर ऐसा नहीं होता है। जो हार्ट है कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कंडीशन चल रही होती है तो पहले दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर ब्लड बाहर चला जाता है, फिर हमारे वेन से पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एट्रियम में आ जाता है। अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो ब्लड को कहाँ डाल देता है, वेंट्रिकल में डाल देता है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो भी रिलैक्स करता है, एट्रियम भी रिलैक्स करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो चल रही होती है, तो इससे हमारे हार्ट के अंदर दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं। जब भी वाल्व, जो हमने वाल्व पढ़े थे, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व्स, मिट्रल वाल्व, वो सारे जैसे वाल्व जोर से बंद होते हैं तो उनके बंद होने से दो तरह की साउंड आती है, लव एंड डब। ये लव डब की साउंड को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। द मसल्स ऑफ हार्ट वॉल रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पंप द ब्लड। दिस रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट द हार्ट बीट। तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद जैसे ही बंद होते हैं हमारे वैल्व्स, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस सर्कल को पूरे को क्या कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। तो ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन आर्टरी। तो हम जानते हैं कि जितनी बार हार्ट बीट होती है उतनी बार ही पल्स जनरेट होती है। तो हमें पता ही है कि इट मीन्स अगर हार्ट बीट भी है तो भी उसकी वैल्यू वही आएगी, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। देन तो ये इसकी वैल्यू आ गई। द रेट ऑफ हार्ट बीट और अ पल्स रेट ऑफ हेल्दी पर्सन एट रेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 72 बीट्स पर मिनट। तो हमें 72 टाइम्स ये महसूस होती है। बट दिस हार्ट बीट और द पल्स रेट कैन इंक्रीज इफ वी डू एक्सरसाइज, हैवी वर्क, कुछ भी हम ऐसा काम करते हैं तो ये बढ़ जाती है। दूसरा, इन द फीवर, अगर हमारी बॉडी में फीवर है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, देन देयर इज द अल्टरेशन ऑफ द हार्ट बीट, तब भी हार्ट बीट जो है वो बदल जाती है। विलियम हार्वे वाज द फर्स्ट इंग्लिश फिजिस्ट हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड किसी तरह से हमारे पूरी बॉडी में घूमता है। इसकी स्टडी किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो ये नाम भी बहुत याद रखने वाला है। हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस डोंट हैव ब्लड। हाइड्रा या स्पॉन्जेस में ब्लड नहीं होता है, हमने पढ़ना है या 9th में पढ़ेंगे, 7th वाले 10th वाले 9th में पढ़ लेंगे कि उनके अंदर क्या होता है। दे हैव द कैनाल सिस्टम, इन द कैनाल सिस्टम वाटर सर्कुलेट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। कैनाल सिस्टम में पानी घूमता रहता है, वही न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन है वो हर हिस्से को पहुंचाता है। एंड इट आल्सो हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इसी से बॉडी से सारा वेस्ट भी बाहर निकल जाता है। नाउ अबाउट द स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज। आर्टरीज में कितना ब्लड प्रेशर है ये मापने के लिए जिस यंत्र को प्रयोग किया जाता है दैट इज नोन एज द स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने भी देखा होगा। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए
किससे हम चेक करते हैं? वी चेक द आर्टरीज। किसको चेक किया जाता है? आर्टरीज को चेक किया जाता है। एंड यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज mm अपॉन hg। ये ध्यान रखना है, mm इज मिलीमीटर एंड hg इज मरकरी। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि जो स्फिग्मोमैनोमीटर है इसके अंदर हम मरकरी को यूज़ करते हैं, और मरकरी का सिंबल क्या है? hg। और जिस छोटी सी ट्यूब जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, उस कैपिलरी के अंदर जितना मरकरी ऊपर नीचे चढ़ता है तो उसकी हाइट को हम क्या पढ़ते हैं? मिलीमीटर में उसकी हाइट होती है, राइट। तो हम उस मिलीमीटर की रीडिंग जहाँ पे हार्ट की थ्रॉबिंग से जंप लगता है किसको? मरकरी को, वो हाइट मेजर करते हैं। इसलिए यूनिट क्या बन जाता है इसका? दैट इज mm ऑफ hg। तो ब्लड प्रेशर का कोई यूनिट पूछेगा तो क्या आएगा? mm ऑफ hg। फिर आया सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या बताया अभी? जब भी हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, प्रेस किया होगा, तो ब्लड ज़्यादा बाहर निकलता है। इसलिए जो सिस्टोलिक प्रेशर है इट्स वैल्यू इज 120 mm ऑफ hg फॉर द नॉर्मल पर्सन एट रेस्ट। तो नॉर्मली हमारा जो कितना होना चाहिए? 120 mm ऑफ hg, बट विद द एज फैक्टर, विद द डिजीज, विद द अनदर वर्क, ये चेंज कर जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर विद विच द ब्लड फ्लोज टू द आर्टरी व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिए, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तब जा रहा है। एंड द सेकंड वन इज द डायस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर विच द ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज व्हेन हार्ट इज रिलैक्स्ड। जब हार्ट रिलैक्स्ड है तब जब ब्लड जा रहा है बाहर तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी है? 80 mm ऑफ hg। यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम है। क्यों कम है? क्योंकि हार्ट रिलैक्स्ड है, तो वैल्यू आ गई 80 mm ऑफ hg। डायस्टोलिक टर्म है तो समझ लीजिए रेस्ट पे है। सिस्टोलिक है तो समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहीं से हम स्फिग्मोमैनोमीटर को देखते हैं। फिगर देखिए। देन कुछ और फैक्ट पे बात कर रहे थे अभी। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 4.7 टू 5.5 लीटर ब्लड होता है। नॉर्मली जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम क्या क्या बोलते हैं? 8 ग्राम रह गया जी, 2 ग्राम रह गया, 3 ग्राम रह गया। तो वो एक मिसलीडिंग टर्म है, वो ब्लड नहीं है, वो दैट इज हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है? 4.7 टू 5.5 लीटर, या इट इज़ अबाउट 7% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन। तो बॉडी वेट से लगभग 7% के आसपास ही हमारी बॉडी में ये पाया जाता है। देन वेन एवर वी टेस्ट अवर ब्लड, जब हम टेस्ट करते हैं तो हम टेस्ट क्या करते हैं? अभी बोला आरबीसीज में हीमोग्लोबिन को टेस्ट करते हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो एक डेसीलीटर के अंदर कितने ग्राम है वो देखा है हमने वहाँ पे, ना कि हमने लीटर ऑफ ब्लड चेक किया होता है। एक और इस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। अगर हम स्टेथोस्कोप को देखते हैं तो ये हार्ट बीट को मेजर करने के काम आता है, हार्ट बीट को सुनने के काम आता है। पहले जब कोई जरूरत होती थी तो डॉक्टर्स जो थे, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, वो कान लगाते थे, या तो बैक साइड पे लगाते या स्टमक पे लगाते थे। मेल में हार्ट बीट सुनना आसान था, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेक द हार्ट बीट ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स की कैसे हार्ट बीट चेक करेंगे? उनकी चेस्ट के ऊपर कान लगाना वो अच्छी बात नहीं थी। तो डॉक्टर जो थे लिनिक, रेने लिनिक, फ्रेंच थे, एक दिन जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चे जो थे एक पाइप के आसपास, एक पाइप के एक तरफ एक बच्चा बोल रहा था, दूसरी तरफ कान से सुन रहा था। उन्होंने मन ही मन बोला, थैंक यू डियर चिल्ड्रन, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे आइडिया दे दिया। और जाके उन्होंने उसी सिस्टम से इस पाइप को इस तरह से तैयार करके जो आपके सामने है, ये हैं सबसे पहले बनाए गए स्टेथोस्कोप्स। तो इस तरह से वो किसी की चेस्ट पे लगा के दूसरी तरफ सुन लेते थे। उसके बाद थोड़ा और एडवांस हुए हैं, ये वाले स्टेथोस्कोप आप देखते हैं आजकल उससे भी ज़्यादा है। तो ये थर्ड वाला है, ये हम खुद भी बना सकते हैं, जब चाहेंगे तो हम इसको खुद बना सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। तो हाउ टू मेक स्टेथोस्कोप एट होम, कैसे बना सकते हैं? आपको क्या चाहिए? 2 स्मॉल साइज फनल, 2 कीप चाहिए। इस फिगर में देखिए आप, तीसरी वाली में देखिए, एक ब्लू कीप है और एक क्या येलो कीप है। 2 बैलून चाहिए, इसके टॉप पे बैलून फिक्स कर दीजिए, पाइप कर दीजिए। तो फिक्स द फनल ऑन द 2 साइड ऑफ फॉलो पाइप, कवर दिस फनल विद बैलून टाइटली, योर स्टेथोस्कोप इज रेडी। आप इस तरह से हार्ट बीट को सुन सकते हैं। तो ये है स्टेथोस्कोप। स्टोरी आपको बता दी, रहने लेने के लिए डिसाइड किया था, और आज तो बहुत हाईटेक हमारे पास है। तो ये हमारे पास था। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।